नमस्कार साथियों। आखिर कब तक चीन भारत की जमीन पर कब्जा करता रहेगा? आखिर अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा क्यों मानता है और क्यों बदल रहा है जगहों के नाम? यह भारत सरकार और भारत की जनता के लिए बेहद ही चिंता का विषय है। बीते कुछ महीने पहले एक बार फिर चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के नाम बदलकर नए मानवीकृत नाम जारी किए हैं। इससे पहले चीन ने भारतीय नेताओं के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर नाराजगी व्यक्त कर चुका है। ऐसा कई बार हुआ है कि जब चीन ने भारतीय नेताओं के अरुणाचल प्रदेश जाने पर आपत्ति जता चुका है। आइए अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर चीन की बौखलाहट और यह समझने का प्रयास करें कि वह अरुणाचल प्रदेश के जगहों के नाम क्यों बदल रहा है। क्या है विवाद? चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है, लेकिन दूसरी तरफ भारत का कहना है कि भारत का अरुणाचल प्रदेश अभिन्न अंग है। अरुणाचल प्रदेश समेत भारत की संप्रभुता का अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपना बताती है, तो दूसरी तरफ भारत का कहना है कि चीन अक्साई की लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर अवैध कब्जा किया है। क्या है इनके बीच इतिहास? BBC के अनुसार 1912 तक भारत और तिब्बत के बीच सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे पहले न यहाँ अंग्रेजी शासकों का नियंत्रण और न ही मुगलों का शासन था। जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सदियों पुराना बौद्ध मंदिर मिला तो भारत और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण का कार्य शुरू किया गया, लेकिन चीन द्वारा तवांग को तिब्बत के बौद्धों के लिए बेहद ही अहम बताया गया है। 1914 में भारत और तिब्बत के बीच सीमा का निर्धारण किया गया। साल 1914 में सीमा निर्धारण के लिए शिमला में भारतीय अंग्रेज शासक तिब्बत और चीन के बीच एक बैठक हुई। उस समय तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, जिसमें अंग्रेज शासकों द्वारा दक्षिणी तथा तवांग को भारत का हिस्सा माना गया। इससे तिब्बत सहमत था, लेकिन चीन ने इस बात पर मंजूरी नहीं दी और बैठक को बीच में ही छोड़कर चला गया। इसके कुछ दिन बाद तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत के नक्शे में दर्शाया गया। 1949 में चीनी गणतंत्र के गठन के बाद 1950 में चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इसके पहले तिब्बत को भारत के बेहद करीब माना जाता था, लेकिन चीनी कब्जे के बाद तिब्बत एक स्वतंत्र देश नहीं रहा। भारत ने 1954 में तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया और चीन का हिस्सा होने के बाद चीन ने भारत में अतिक्रमण करना शुरू कर दिया और यही सब होने के बाद 1959 में पहली बार भारत और चीन के बीच सैन्य मुठभेड़ हुई। भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ, जिसके बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग समेत कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण चीन को पीछे हटना पड़ा और चीन ने यह दावा करते हुए कहा कि हम मैक-मोहन रेखा को नहीं मानते हैं और तवांग पर हमारा कब्जा है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के नए नाम जारी किए। साल की शुरुआत में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसी साल के शुरुआत में लागू नए लैंड बॉर्डर कानून के तहत अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के नए नाम जारी किए। पिछले दिनों चीन ने ऐलान किया कि वह अरुणाचल प्रदेश के 8 शहरों, 1 पहाड़ी दर्रा, 2 पहाड़ों तथा 8 गांवों के नए मानवीकृत नाम जारी किए। यह नाम तिब्बती, चीनी और रोमन में है। अब ये अरुणाचल प्रदेश के इन जगहों को चीन के आधिकारिक नक्शे में नए नामों से जाना जाएगा। इससे पहले साल सन 2017 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 6 जगहों के नाम बदले थे। इसी साल दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की थी। इस मुद्दे पर चीन ने बीजिंग में भारतीय राजदूत के सामने अपना मामला दर्ज कराया था, लेकिन भारत ने इसे यह कहते हुए टाल दिया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और धार्मिक नेताओं पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के सूबा सिरी जिले में सारूची नदी के तट पर एक गांव बसाया है। जानकार का मानना है कि यह इलाका भारत और चीन के बीच बेहद हिंसक झड़पों का गवाह रहा है। सैटेलाइट संचालित करने वाली सबसे बड़ी कंपनी प्लैनेट लिब्स ने इन क्षेत्रों की तुलना करने के लिए 2 तस्वीर जारी किए हैं। पहली तस्वीर साल सन 2019 की बताई जा रही है, जिसमें इन इलाकों में किसी भी प्रकार के पक्के मकान एवं सड़कें नहीं दिखाई दे रही हैं, और दूसरी तस्वीर पिछले साल की बताई जा रही है, जिसमें इन इलाकों में पक्के मकान
सड़कें आदि चीजें बनाए हुए दिख रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि इस इलाके में लगातार कुछ सालों से चीन कब्जा कर रहा है और पक्के मकानों का निर्माण और एक नया गांव बसा रहा है, लेकिन भारत सरकार द्वारा इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। लगातार चीन भारत की सीमा के अंदर नए मकानों का निर्माण करा रहा है और नई बस्तियां बसा रहा है, लगातार नए नाम जारी कर रहा है। भारत सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से सो चुकी है, चीन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है। चीन लगातार LAC के पास रहने वाले नागरिकों पर अत्याचार कर रहा है। भारत सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोई भी अहम कदम नहीं उठा रही है और न ही चीन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को अंजाम दे रही है कि जिससे चीन भारत की जमीन को छोड़कर अपनी सरहद में चला जाए। लेकिन लगातार चीन भारत की सरहद पार कर नए नए गांवों को बसा रहा है और गांवों का नाम भी चीनी शब्दों में रखा जा रहा है। यह भारत की जनता के लिए बेहद ही दुखद है, क्योंकि इस मुद्दे पर सरकार द्वारा कोई भी अहम कदम नहीं उठाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सांसद तामिर गांवों ने संसद और संसद के बाहर चीनी घुसपैठ मामले पर आवाज उठाई। आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है, तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दबदम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा, वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूँ। थैंक यू सर। लेकिन भारत सरकार द्वारा इस मुद्दे पर कोई अहम कदम नहीं उठाया गया और जांच कराने के बाद बताया गया कि चीन ऐसा कुछ नहीं किया है। ताफिरगाहों का आरोप है कि चीन मैकमोहान के अंदर भारत की तरफ बीसा और माजा के बीच एक हवाई पट्टी का भी निर्माण किया है, लेकिन भारत द्वारा इस मुद्दे पर भी ताफिरगाहों को कोई जवाब नहीं दिया गया। ताफिरगाहों लगातार संसद और संसद के बाहर चीन के घुसपैठ के लिए आवाज उठाते रहते हैं और यह मांग करते हैं कि वहां पर चीन का कब्जा आए दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन भारत सरकार द्वारा इस मुद्दे पर कोई भी अहम कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे सरहद के पास रह रहे भारतीय नागरिकों के जीवन में शांति आए।